आज है 7 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है दिशा ऐप, जिसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके थ्रू लड़कियां और महिलाएं जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, वो तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद वुमेन्स पार्लियामेंट, ये कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरला में हुआ। इसको ऑर्गेनाइज कराया था नेशनल वुमेन्स कमीशन और स्टेट वुमेन्स कमीशन ने। उसके बाद कैमल फेस्टिवल, ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ। उसके बाद थ्री सीज इनिशिएटिव, जिसको बाल्टिक एड्रियाटिक ब्लैक सी इनिशिएटिव भी कहते हैं। ये यूरोपियन यूनियन के 12 देशों का एक फोरम है। वो 12 देश नॉर्थ टू साउथ हैं, अगर देखा जाए यूरोप के मैप में, ठीक है, जो बाल्टिक सी से लेके नीचे ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी तक आते हैं, ठीक है। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया वगैरह हैं, ठीक है। ये 2015 में बना था। उनसे रिलेटेड जो उनके मुद्दे हैं उनको डिस्कस करने के लिए एक्चुअली एक गैस पाइपलाइन बनी थी रशिया और जर्मनी के बीच में। डायरेक्ट गैस गैस पाइपलाइन है वो, बाल्टिक सी से होते हुए जाती है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया था नॉर्ड स्ट्रीम। अभी उसका दूसरा दूसरा भी जो है दूसरी पाइपलाइन भी बिछाई गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो पहले गैस या ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता था वो इन देशों से होके जाता था, तो इनको उसका कमीशन मिलता था। लेकिन अब जब डायरेक्ट पाइपलाइन हो गई है रशिया से जर्मनी के लिए, तो वो इनको नहीं मिलता। इसलिए अब इन्होंने कुछ और मैकेनिज्म सोचा है, ठीक है, कि कैसे जो है यूएस का जो शेल गैस है उसको कैसे पहुंचाया जाए यूरोप में, ताकि रशिया के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके, ठीक है, या रशिया पे जो इनकी ऑयल और गैस की डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। उसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी थी, जो कई सारे मैटर रेगुलेट करती है कंज्यूमर से रिलेटेड, जैसे कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ या फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हुआ, ठीक है। और इस अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगा सकती है, और उन पे जो मतलब 10 लाख तक का पेनल्टी लगा सकती है, और उन पे बैन लगा सकती है 3 साल का, ठीक है, उनके प्रमोशन या एंडोर्समेंट पे। उसके बाद सिग्नल स्कूल स्कीम, ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। वहाँ की सरकार मतलब गुजरात सरकार और गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज की मदद से, ठीक है। इसमें बसों को, जो बस होती हैं उनको मोबाइल स्कूल में कन्वर्ट किया गया है एक क्लासरूम फॉर्मेट में, ठीक है। और जो बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्कूल बनाए गए हैं। बस वहाँ जाती है, उनको पिक करती है, उनको फिर पढ़ाते हैं। और इसमें मिड डे मील की व्यवस्था भी की गई है कि उन स्कूलों के जो पास के ही म्यूनसिपल स्कूल हैं वहाँ पे ले जाके मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टाइगर रिजर्व, इसका मतलब है कि एक एक पर्टिकुलर एरिया में, इसमें जैसे 100 स्क्वायर किलोमीटर लिया गया है, उसमें कितने टाइगर्स सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे तराई और शिवालिक जो हिल हैबिटेट है उसमें 10 से 16 टाइगर्स आ सकते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर में। नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न घाट में 7 से 11 टाइगर्स आ सकते हैं उसी 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो हमारा खासकर सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। वहाँ जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ही हैं, ठीक है। उसमें 6 से 10 टाइगर आ सकते हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और जो सुंदरबंस हैं, सुंदरबंस बहुत फेमस हैं टाइगर्स के लिए भी, ठीक है। और वहाँ पे अराउंड 4, मतलब 4 से कम ही था, 4 टाइगर आ सकते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइगर का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है कि कितने शिकार है वहाँ पे, ठीक है। और सुंदरबन जो है वो मार्शी एरिया है, मैंग्रोव है वहाँ पे, और सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है, बाकी जानवरों का भी मुश्किल है। तो उनको जो शिकार होता है वो कम मिलता है वहाँ पे, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है उतने ही खाने के लिए। उसके बाद है इंडिया ग्लोबल फोरम समिट, ये बेंगलुरु में हुआ। इसका उद्देश्य था जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए नए गोल देना, ठीक है। और जो ग्लोबल इश्यूज हैं उस पर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी के थ्रू उनको एड्रेस करना। उसके बाद स्लाइनेक्स, ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में।
ये विशाखापट्टनम में हुआ। इस बार विशाखापट्टनम में बहुत कुछ हुआ है, जैसे अभी इस लाइनक्स है, इसके पहले मिलान हुआ था, फिर 12th फ्लीट रिव्यू हुआ था, ठीक है, वो सब विशाखापट्टनम में ही हुआ है। फिर है नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एम डोनर के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य है जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट है वहाँ की महिलाओं की और लड़कियों की, उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, जो ग्रीन चार्जिंग हब बना रही है जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे पे, ठीक है। उसके बाद यूरोपा क्लिपर, ये नासा का एक मिशन है, ठीक है, इंटरप्लेनेटरी मिशन है, जिसमें वो जुपिटर का एक मून है यूरोपा, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।